प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एपी सीरीज डाला था। एपी सीरीज पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि nth टर्म किसी सीरीज की कैसे फाइंड करते हैं और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है और कैसे बना है, और उस फॉर्मूले की बहुत अच्छे से मैंने आपको समझ बताई थी। तो मैंने बताया था बच्चों कि एपी सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म का क्या मतलब है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ बच्चों एक बार उस वीडियो को जाकर देख लें। आज हम सीखेंगे सम ऑफ n टर्म्स निकालना, मतलब किसी भी सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, क्या होता है और ये फॉर्मूला कैसे बना है, इस बात का क्या मतलब है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको कहा मैंने इन सब को ऐड करने से क्या आएगा, तो आप बताओ। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मैंने आपको 1 से लेकर के 8 अंक दिए हुए हैं, 8 नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 8। ठीक है, आप क्या कहोगे, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर 8 तक आपने दिए हुए हैं। इनका सम मैंने आपसे पूछा तो आप कहोगे इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और डिवाइडेड बाय, सॉरी सम है ना, सम निकालना है तो डिवाइड तो करना नहीं। तो कितना आ जाएगा सम, तो आप कहोगे 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 4 29 3 32 1 32 और 2 34 और 1 35। तो आप कहोगे इसका सम कितना आ गया, 35। ठीक है बच्चों, कितना आया, 35। लेकिन अगर इसका सम, अगर ऐसे हिसाब से हम निकाले तो 8 टर्म्स थी इसलिए हमने निकाल लिया। अगर मैंने कहा सम ऑफ 100 टर्म्स निकालो तो फिर ऐसे जोड़ कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे के लिए फॉर्मूले बने होंगे कुछ, है ना। तो फॉर्मूले क्या हैं, कैसे फॉर्मूले काम करते हैं, चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि एपी सीरीज किस फॉर्म में होती है, एपी सीरीज की फॉर्म बताई थी। तो आपको बताया होगा एपी सीरीज किस फॉर्म में होती थी, a + 0d, है ना, ऐसे a + 1d, ऐसे फिर बताया था a + 2d, a + 3d, a + 4d। ऐसे ही ये क्या था बच्चों, a + n - 1 × d। ठीक है, अगर मैं और आपको बोलूं तो आप कहोगे a + 0d, a + 1d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, आप कहोगे a + n - 2 × d, और लास्ट टर्म क्या होगी, a + n - 1 × d। ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी, आपको बताया था मैंने अच्छे से, है ना। अगर हम इस सीरीज को और बेहतर लिखना चाहें तो आप क्या कहोगे, ये होगी a, है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकंड टर्म क्या होगी a + 1d, थर्ड टर्म क्या होगी a + 2d, a + 3d, ऐसे ही a + n - 2 × d, है ना। तो इसको मैं, सेकंड लास्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को क्या कह सकता हूं मैं, L कह सकता हूं कि लास्ट टर्म है। ठीक है, और इससे ये जितना डिफरेंस होगा उतनी ही तो कम होगी, तो इसको कह सकता हूं मैं, ये वाली जो टर्म है ये कितनी होगी, L - d होगी। इससे पहली वाली टर्म कितनी होगी, L - 2d होगी। ठीक है, तो बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं a + 1d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक जाएगी, L तक। तो अगर इसका मैं सम निकालूं तो आप क्या कहोगे, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ही प्लस L - 2d प्लस L - d प्लस L, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं इस सीरीज को उल्टा कर दूं तब भी सम तो वही रहेगा। अगर मैं उधर से जोड़ना शुरू कर दूं L +
एल प्लस इसमें जोड़ा हमने एल माइनस डी, फिर जोड़ा हमने एल माइनस 2d, ऐसे ही बच्चों फिर जोड़ा इसमें ए प्लस 3d, सॉरी हाँ ए प्लस 3d, फिर उसके बाद हमने क्या जोड़ा इसमें ए प्लस 2d, फिर हमने जोड़ा इसमें ए प्लस 1d, फिर इसमें जोड़ा हमने ए। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों, और इन दोनों इक्वेशंस को मैं इनको इक्वेशंस मान लूँ तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस बन गई। अगर इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करें तो हम क्या देख पाएंगे, जैसे हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये s और s ऐड होकर के क्या हो गया 2s a प्लस एल। फिर इनको ऐड किया आपने, देखो प्लस का d और माइनस का d कट गया, क्या बच जाएगा a प्लस एल। फिर देखो प्लस का 2d माइनस का 2d कट गया, क्या बच जाएगा a प्लस एल। ऐसे ही आगे देखोगे तो प्लस का 2d माइनस का 2d कट जाएगा, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा a प्लस एल। यहाँ पे भी देखो तो बच्चों प्लस का d माइनस का d कट जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा a प्लस एल। फिर आगे देखो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा सॉरी बच्चों, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा a प्लस एल। तो आप देख रहे हो ये कब तक जाएगा ऐसा, जितनी टर्म्स होंगी यानी कि n टर्म्स के बराबर जाएगा ये। n टर्म्स इस सीरीज में n टर्म्स होंगी, ये nth टर्म ही तो थी ना इसकी, तो यानी कि सीरीज में n टर्म्स होंगी, वहां तक जाएगा ये। तो यानी कि ये कितनी बार आया होगा a प्लस एल, आप कहोगे n बार आया होगा, तो यानी कि 2s बराबर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस एल कितनी बार n बार, यानी कि n मल्टीप्लाई a प्लस एल। ठीक है, अब आप देखो खुद यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो n अपॉन में 2 a प्लस एल ये आ गया बच्चों। यानी कि Sn का फॉर्मूला आपको क्या दिखा, n अपॉन में 2 a प्लस एल। अब ये a और l क्या है, तो बच्चों आप कह सकते हो Sn का फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स का पहला फॉर्मूला हो गया n अपॉन में 2, है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि a और लास्ट टर्म यानी कि an। किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करके n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ n टर्म्स निकल के आता है। पहला फॉर्मूला ये है ना बच्चों, और इसी से दूसरा वाला फॉर्मूला बना है। चलिए वो भी एक बार समझ लेते हैं कि वो कैसे बना है। देखिए बच्चों, तो Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 a प्लस ए एन, अभी हमने सीखा। और ए एन किसके बराबर है आप बताओ, ए एन किसके बराबर था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या ए एन की जगह मैं यानी कि लास्ट टर्म की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख सकता हूँ। तो जैसे हम वहाँ रख दें तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n अपॉन में 2 a प्लस ए, इसकी जगह क्या आ गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बन जाएगा, a और a ऐड होकर के क्या बन जाएगा 2a। तो क्या बना, एस एन बराबर क्या आ गया बच्चों, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसी भी AP सीरीज के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये। और अगर किसी सीरीज की हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और उसमें कितनी टर्म्स हैं ये हमें पता है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn के दो फॉर्मूले देखे होंगे आपने बुक में, एक ये देखा होगा और एक ये देखा होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब इन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए बच्चों, मान लीजिए आपको एक सीरीज दी गई है, उसका सम निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 5 तक ले लेते हैं, चलो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो इनका सम निकालना है, तो आप क्या कहोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर 5 टर्म्स है तो आप तो ऐसे कर लेते, है ना। इसके लिए आपको Sn की फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ती, सम ऑफ n टर्म्स की, है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं ना आपसे 5 टर्म्स ही पूछी जाएंगी, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत है, लेकिन थोड़ी सी और समझ को बेहतर करने के लिए चलिए समझ के देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो, 5 4 9 3 12, है ना, 2 14 और 1 15।
आप कहोगे इसका सम कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ये सम 15 कैसे आया? ठीक है, इस सम को निकालने का सम ऑफ, देखो ये क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स हैं, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। इसमें कितनी टर्म्स हैं? आप कहोगे 5 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 5, और 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या कहोगे? 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना निकल के आ गया बच्चों? 15। तो हम सीधा सीधा सा, मैंने याद है आपको, अगर मैंने क्या कहा था, किसी सीरीज की हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और उसमें कितनी टर्म्स हैं ये पता हो, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था एस एन बराबर क्या होता है? n इंटू ए प्लस ए एन, और n अपॉन में 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब हमें पता है कि इस सीरीज में 5 टर्म्स हैं, सम ऑफ 5 टर्म्स, और हमें है ना इसका a भी पता है कितना है बच्चों? 1, और इसकी लास्ट टर्म भी पता है हमें कितना है बच्चों? 5। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 2, तो कितना आ गया? 2 से 3 पे कट गया, कितना हो गया बच्चों? 15। ठीक है, यानी कि किसी भी सीरीज की हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि बच्चों क्या, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमें n टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यही तो, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने का। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर आप देखोगे, ऐसे ही आप बनाना चाहते हो तो इवन नंबर्स का भी बना सकते हो, ऑड नंबर्स का भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो और कुछ क्वेश्चंस लेकर के समझते हैं। चलो आपको एक सीरीज दी गई है 3, 10, 17, 24, कह रहा है इसकी फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स, की 100 टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको Sn का फॉर्मूला बताया था अभी। Sn बराबर क्या होता है? n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है हमें, तो यानी कि n कितना हो गया अभी हमारा? 100। फर्स्ट टर्म हमारी a कितनी है? आप कहोगे 3। d कितना है? तो आपको बताया था व्हाट इज d। d जो होता है वो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। ठीक है बच्चों, कहीं से भी निकाल सकते हैं, हमें बस दो लगातार टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो हमने 10 और 3 को सिलेक्ट किया, तो यानी कि 10 माइनस 3, तो कितना आ गया? आप कहोगे 7। d कितना हो गया? 7 हो गया। हमारे पास n है, हमारे पास a है, हमारे पास d है। हमें n, a और d ही चाहिए होता है ऐसे निकालने के लिए। तो सम ऑफ 100 टर्म्स बराबर क्या आ जाएगा? 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, यानी कि 100 माइनस 1, और d की जगह कितना बच्चों? 7। तो ये कितना हो गया? 2 से इसको डिवाइड किया कितना हो गया? 50, 2 3 जा 6, 100 7 जा 700, और 7 1 जा 7, तो माइनस 7, 6 में से 7 के 1, तो कितना हो गया बच्चों? 50 मल्टीप्लाई 701। ठीक है बच्चों, 5 सत्ते 5 एकम 5, 5 0 जा 0, और 5 सत्ते 35, कितना हो गया बच्चों? और ये 0 लास्ट में, तो इतना आया इसका सम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेकर फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सीरीज और दी गई है जिसमें फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 10, 16, 22, कह रहा है ऐसे ही इसकी 120 टर्म्स का सम कितना होगा? 120 टर्म्स का सम कितना होगा? ठीक है, 4, 10, 16, ठीक है 22, फिर उसके बाद ऐसे कह रहा है कि 120 टर्म्स को हम जोड़ेंगे तो कितना सम होगा। यानी कि बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे a दिया हुआ है 4, d निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6,
और n कितना दिया हुआ है 120, और 120 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाए, तो Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 120 टर्म्स बराबर क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 2a कितना बच्चों हमारा 4 प्लस 120 माइनस 1 और d कितना हमारा बच्चों 6। ठीक है, आगे सॉल्व किया हमने इसको तो कितना हो गया ये 60, 2 4 जा कितना हो गया बच्चों 8, 6 से 120 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बच्चों 720। ठीक है, और 6 कम 6, ठीक, 8 में से 6 गए कितना बचेगा बच्चों 2, और 2 इसमें जोड़ा कितना हो गया 722। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और एक हासिल वाला 13 का 3 हासिल 1, 7 6 42 और एक हासिल वाला 43। तो कितना हो गया बच्चों 43320। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेकर समझते हैं, और कुछ टाइप्स के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, मान लीजिए आपको अब ऐसे क्वेश्चंस ना देख करके आपको कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5। कह रहा है 5 के पहले 30 मल्टीपल्स का सम क्या होगा ये बताओ। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, और 0 को इसमें काउंट नहीं करना बच्चों। 5 का ऐसे 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल होता है आप कहोगे तो, है ना, तो 0 को काउंट नहीं करना है, 5 से शुरू करना है। 5 10 15 ऐसे ही कह रहा है कि कितने 30th टर्म तक, है ना, क्लियर। ठीक है, तो हमारा इस टाइम पे a कितना होगा आप कहोगे 5, d कितना होगा वो भी आप कहोगे 5, 10 माइनस 5, n कितना हो गया बच्चों 30। ठीक है, क्लियर है बात। Sn का फॉर्मूला लगाओगे तो Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 30 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5, 30 माइनस 1 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों ये 15 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया बच्चों 10, 30 पंजे 150 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई 155। ठीक है बच्चों, 160 है और उसमें से 5 घटाया 155। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आपने अगर बच्चों इससे पहले an की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, आपको और बेहतर समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि nth टर्म का मतलब क्या होता है, और आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेकर करते हैं, जिसमें आपको क्या कहा होगा फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। कह रहा है 2 डिजिट के नंबर्स का सम बताएं जो कि किसके मल्टीपल हैं 3 के। ठीक है, और 2 डिजिट के होने चाहिए वो। ठीक, तो अब 2 डिजिट के नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, तो आप कहेंगे 10 से शुरू होते हैं। क्या 10 3 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे नहीं। तो पहला 3 का मल्टीपल कौन है, तो आप कहेंगे 12। तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी ऐसी सीरीज की 12। ठीक है, और 3 का मल्टीपल है, तो यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। अब ऐसा कहा, क्या कहा था इस क्वेश्चन ने, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, है ना, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यानी कि अब 2 डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे 99। ठीक है, तो यानी कि an कितना हो गया हमारा 99। ठीक, लेकिन क्या हमारे पास n दिया हुआ है, नहीं, तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए हमारा an की मदद से हम n निकाल सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता था। तो an कितना है बच्चों 99, a कितना है आप कहोगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा बच्चों 3। तो ये 12 को इधर ले आए, 99 माइनस 12 कितने के बराबर आ गया ये n माइनस 1 इंटू 3 इस।
को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 7 8 87 और इस 3 को यहाँ ले आए तो ये डिवाइड, तो क्या बच गया बच्चों इधर n-1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, कितना बच गया 2 27, 3 9 ज़ा 27, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया 29 और इधर से 1 को इधर ले आए +1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा 30, यानी कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स है 30। फर्स्ट 30 मल्टीपल्स, 2 डिजिट के फर्स्ट 30 मल्टीपल्स का सम निकालना है। एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा था, ठीक। अब हमने Sn के 2 फॉर्मूले सीखे थे, एक तो सीखा था n/2 a + an। जब हमारे पास an हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये वाला हम लगाएंगे, ठीक। तो 30 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है बच्चों हमारा 12, an कितना है आप बताइए, तो an हमारा है 99, ठीक। इसको डिवाइड किया कितना आ गया बच्चों 15, और इसको ऐड किया तो कितना हो गया बच्चों 111, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को समझते हैं, चलिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपको ऐसा लेकर के और समझाता हूं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। 7 के पहाड़े में आने वाले 3 अंकों की संख्या का सम क्या होगा। तो 7 के पहाड़े में आने वाली 3 अंकों की सम 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी। तो बच्चों 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहोगे 3 अंक की संख्या जो होती है वो सबसे पहली संख्या होती है 100। तो क्या 100 7 से डिवाइड होता है, तो हमने चेक किया तो 100 7 से डिवाइड नहीं होगा। आप बच्चों करके देखोगे तो यानी कि सबसे पहली संख्या 100 तो नहीं हो सकती जो 7 के पहाड़े में आती हो। तो फिर आपने देखा क्या 101, क्या 102, ऐसे करके आप जब चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहली संख्या जो 7 के पहाड़े में आती हो और 3 अंक की हो तो वो कौन है 105। तो यानी कि हमारा a कितना हो गया बच्चों 105, ठीक है। ऐसे ही फिर बच्चों जब आपने लास्ट 3 अंक की संख्या सोची तो आपने कहा 999 यानी कि 999 होगी। क्या वो 7 से डिवाइड होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये 7 से तो डिविजिबल नहीं है। तो 7 से कब डिवाइड होगी ये, तो आपने चेक किया क्या 998 होगी, 997 होगी, 995 होगी, 994 होगी। तो ऐसे आप चेक कर रहे थे तो देखा होगा आपने कि 994 एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। इसको डिवाइड करके चेक करो बच्चों, 7 एकम 7, कितना बच गया बच्चों 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, कितना बच गया बच्चों 1, 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर हो रहा है तो इसमें से 5 हम घटा ले तो यानी कि 994, यानी कि 994 एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी और 3 अंकों की भी है। तो यानी कि हमारा इस टाइम पे लास्ट टर्म यानी कि an कितना हो गया 994, ठीक है बच्चों। कितने का मल्टीपल बोला है 7 का, तो इसलिए हमारा d कितना हो गया आप कहोगे 7। क्या हमें यहाँ पे n पता है कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा n निकालना होगा कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स है। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। तो n निकल जाएगा हमारा इस फॉर्मूले से। तो an कितना है 994, a कितना है 105, n फाइंड करना है बच्चों और d कितना है 7। इस 105 को उधर ले गए तो 994 माइनस 105 बराबर कितना आ गया n-1 इंटू 7। 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और इधर से 7 को इधर लिया बच्चों क्या हो गया डिवाइड। तो इधर क्या बच गया n-1, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच गया 49, 7 सत्ते 49, ठीक है बच्चों। तो 127 इधर से माइनस के 1 को इधर लिया प्लस का 1, n बराबर कितना आ गया 128। यानी कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं 128 ऐसी टर्म्स हैं जो 7 के पहाड़े में आती हैं। ये मतलब कहने का ये है कि 105 से लेकर के आप 994 तक लिखोगे तो बीच में ऐसे नंबर जो 7 के पहाड़े में आते हो तो ये कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये 128 नंबर होंगे। क्लियर है बात, ऐसे 128 नंबर होंगे। तो Sn का आप फॉर्मूला लगाओगे तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है
n अपॉन में 2 ब्रैकेट a प्लस an। अभी सिखाया था बच्चों आपको कि जिस भी सीरीज़ की हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और n पता हो तो हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, तो n कितना आया था हमारा 128 डिवाइडेड बाई 2, a कितना था हमारा बच्चों 105 और an कितना था हमारा बच्चों 994। ठीक है, 64, 5 और 4 9, 9 और 10, और इनको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों हमारा वही क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दिया उन्होंने कहा कि 10 और 50 के बीच जितने भी 4 के मल्टीपल हैं उसका सम कितना होगा ये बताओ। दो नंबर दे दिए, कहा 10 एंड 50, इन दोनों के बीच में जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं उनका सम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच सबसे पहला जो 4 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा 12 होगा बच्चों। आप 8 नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला है। तो सबसे पहला नंबर हमारा कितना हो गया, आप क्या कहोगे, वो हो गया 12। और फिर क्या बोला इन दोनों के बीच में, है ना, तो क्या 50 बच्चों आप 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, कहोगे नहीं। तो यानी कि लास्ट नंबर हमारा 50 नहीं हो सकता। तो आप ऐसे चेक करोगे तो हमारा लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 48। ठीक है, और इन दोनों का ही हमसे क्या पूछा गया है, ऐसे ही नंबर्स का हमें सम बताना है जो 4 के मल्टीपल हो और इन दोनों के बीच में हो। तो यानी कि डी हमारा कितना हो गया बच्चों 4। अब हमारे पास n नहीं है बच्चों, n कैलकुलेट कर लेंगे तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है बच्चों हमारा 48, a कितना है हमारा बच्चों 12 प्लस n कितना है बच्चों हमारा, यही हमें फाइंड करना है, और d कितना है बच्चों 4। इस 12 को इधर ले आए तो 48 माइनस 12, इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 4। 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, इधर से 4 को इधर ले आए डिवाइड, इधर क्या बच गया बच्चों n माइनस 1, तो 4 9 जा 36, कितना आ गया बच्चों 9, यानी 9 प्लस 1 बराबर n कितना आ गया बच्चों 10। ठीक है, अब आपको सम निकालना है तो आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2a प्लस an, यानी कि 10 अपॉन में 2, और a कितना है हमारा बच्चों, तो आप कहोगे 12, और an कितना हमारा 48, तो यानी कि 5, 12 और 48 को जोड़ा कितना हो गया बच्चों 60, 65 से कितना हो गया बच्चों 300। तो हमारा सम कितना आ गया 300। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। n टर्म्स का फॉर्मूला जो है वो दो फॉर्मूले कैसे बने हैं, है ना, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला कैसे बना है, ऐसे ही आप ऑड और इवन के फॉर्मूले बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं ऑड और इवन के फॉर्मूले भी लाऊंगा और इसके an के और Sn के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, अगर आपने नहीं देखा अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें भी वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आपको हमारी वीडियोस का पता नहीं लग पाएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे आपको हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।